न्यूज़ 18 के डिजिटल पेज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बहुत ही अहम हैं, उनसे आपको अवगत करवाने आया हूं। सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान में पीओके की, क्योंकि पाकिस्तान की जो एट्रोसिटीज़ हैं पाकिस्तानी फोर्सेस की, वो पीओके में देखने में आई है। पीओके का रावलाकोट इलाका है, जहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो वहाँ पे पाकिस्तानी सेना, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का प्रशासन है, उसके जो एट्रोसिटीज़ हैं उन पे, उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे कई राउंड गोलियाँ चलाई गई हैं पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की तरफ से, जिसमें कई जो हैं इनोसेंट, कई मासूम लोगों की जान चली गई है, कई लोग ज़ख्मी हैं। और ऐसे में बता दूं कि वहाँ पे जो आवाज़ है वो बुलंद हो रही है। वहाँ के लोगों का कहना है जितनी भी उनकी मांगें हैं उनको दबाया जाता है। और ऐसा नहीं है कोई पहली दफ़ा पीओके में इस तरह के प्रोटेस्ट देखने में आए हैं। वक्तन जो है आए दिन हम देखते हैं कि पीओके में जो गुस्सा है लोगों का वो कितना बड़ा हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान का जो वहाँ प्रशासन है उससे। और ये लोगों का इल्ज़ाम है कि उनकी आवाज़ को हमेशा से दबाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत करती आई है, जिसके ख़िलाफ़ वहाँ पे लोग जो हैं वो खड़े हो गए हैं। और अब जो है पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से पीओके में किए गए हैं, जिसका संज्ञान जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ले रही है। इस पे भी आज आप नई डेवलपमेंट्स देख सकते हैं क्या कुछ होता है। उसके साथ साथ अब बात होगी इस वक्त अमेरिका, ईरान एवं इजराइल की जंग की, क्योंकि ऐसे में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक हेलीकॉप्टर जो है वो गिर गया, लेकिन क्रू को बचा लिया गया। इस वक्त ईरान ने ये कहा है कि हालांकि उनके जो हमले हैं वो अभी चलते रहेंगे उन साइट्स पे। कुवैत पे हाल ही में हमला किया गया है। मिडल ईस्ट में जो ऐसे एसेट्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हैं, उनको ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। ऐसे में इजराइल का कहना है कि अभी उनके जो अटैक हैं वो ईरान पे अभी कुछ थमे हुए हैं, लेकिन ये कभी भी तेज़ हो सकते हैं। ऐसे में अमेरिका जो है वो लगातार जो है वो लगा हुआ है कि किस तरह जो एक पीस डील है वो लॉक हो जाए। लेकिन कई तरह के उनके बयान भी आए, लेकिन असल में क्या कुछ हुआ है इसमें, क्या कुछ, क्योंकि ईरान जो है वो अड़ा हुआ है कि सभी शर्तें जो है वो अमेरिका की नहीं मानी जा सकती हैं, और जो है कि अपने कुछ सालों के लिए जो है अपना वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका अड़ा हुआ है कि जितनी भी मांगें जो नेगोशिएशन डील में उसकी तरफ से रखी गई हैं, उसको यदि ईरान मानता है तभी ये पीस डील लॉक हो सकती है। हालांकि तनाव जो है वो बना हुआ है, तनाव कभी भी जो है ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में एक राहत की बात यह है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से H1B वीज़ा पे है जो पेनल्टी लगाई गई थी $1 लाख की, उसको अब फेडरल कोर्ट ने हटा लिया है। अब क्योंकि फेडरल कोर्ट का मानना है कि जो ऐसे गाँव के इलाके हैं जहाँ पे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स चाहिए, तो उनकी जो कमी है वो अर्बन इलाकों में तो नहीं है, लेकिन जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जिसका स्वागत जो है वो रिपब्लिकन पार्टीज़ के जो वहाँ पे लोग हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट इसलिए भी है कि जब H1B वीज़ा पे $1 लाख जो है वो देने की पेनल्टी की बात हुई थी, तब इसका गुस्सा जो है भारत में भी, हिंदुस्तान में भी देखने में आया था, क्योंकि यहाँ से बहुत से हेल्थ वर्कर्स जो है वो अमेरिका जाते हैं, इसी आस में जाते हैं कि वहाँ पे अच्छा पैसा वो कमाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए ये राहत की बात है। हालांकि वाइट हाउस का कहना है कि आगे जो है इस केस में वो बढ़ेंगे और इसमें जो हायर कोर्ट है उसमें भी जाएंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी अहम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं जिनमें फ़िलीपींस और चाइना का जो टकराव है वो भी इस वक्त जो है एक अहम जो भूमिका निभा सकता है, कि जिस तरह से टेंशन बढ़ी हुई है समूचे विश्व में, यदि इसी तरह प्रोवोकेशन जो है वो चाइना की तरफ से रहती है, फ़िलीपींस एवं जो वहाँ पे तो तमाम तरह की जो है मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरह से ताइवान का भी कहना है कि चाइना अग्रेशन जो है, प्रोवोकेशन की जो स्टेप है वो उसने उठाए हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो है मामला कहाँ तक आगे बढ़ेगा। इसी तरह की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 JNK के साथ। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।